जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। पूर्व काल में शिलाद नाम के एक ऋषि थे। वह ब्रह्मचारी थे और बूढ़े भी हो गए थे। अब उनके मन में एक डर बैठ गया था और वह यह कि उनके जाने के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। यह सोच ऋषि शिलाद ने महादेव की घोर तपस्या की और उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जिसको मृत्यु कभी छू भी ना पाए। यह सुनकर महादेव ऋषि शिलाद से बोले, हे मुनीश्वर, वैसे तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। कुछ समय बाद शिलाद शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। अब ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न था। वो उसे अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। तब शिलाद ऋषि ने उसे सारे वेदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन 2 सन्यासी उनके घर पर आए। अपने पिता की आज्ञा से नंदी ने उनकी खूब सेवा सत्कार की। जाते वक्त दोनों सन्यासियों ने शिलाद को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को ना देने पर ऋषि शिलाद ने उनसे वजह पूछी। तब सन्यासी बोले, हमें बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि नंदी अल्पायु है। यह सुनते ही शिलाद ऋषि नंदी को पकड़ जोर जोर से रोने लगे। पिता के रोने का कारण पूछने पर शिलाद उसको उसकी अल्पायु होने की बात बताते हैं। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और बोला, आपने मुझे महादेव से ही मांगा है ना, अब वो ही मेरी रक्षा करेंगे। अगले ही दिन महादेव की तपस्या करने के लिए नंदी भुवन नदी के तट पर चले गए। बालक की घोर तपस्या देख महादेव नंदी के समक्ष प्रकट हुए और बोले, नंदी, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। नंदी बोला, प्रभु, मैं ताउन आपके ही सानिध्य में रहना चाहता हूँ। प्रभु बोले, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम पर जन्म मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। तुम अब से गणाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हो। और शिव अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहते हैं, गणनायकों, आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने नंदी को अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने गणों के रूप में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की भी मूर्ति स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तो हमेशा ही ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। हर हर महादेव, बोलो नंदेश्वर भगवान की जय। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।